नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, साथ ही वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी जानेंगे। लेकिन पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें आपको बता दें। अंडमान निकोबार की सबसे पहले बात करते हैं। अगले 4 दिन यहां पर बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें केरल की, तो अगले 3 दिन यहां पर जमकर बारिश की संभावना दिख रही है। वहीं लक्षद्वीप का अगर रुख करें तो यहां पर 20 अक्टूबर को तेज बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो 22 अक्टूबर को यहां पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, तमिलनाडु में 22 अक्टूबर तक बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है और यहां पर लगातार बारिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है और कहां-कहां आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश के मानचित्र को देखें तो खास तौर पर यहां पर किसी तरह की खास चेतावनी तो नहीं है। हां, कुछ इलाकों में आपको नजर जरूर बनाए रखने की जरूरत है। कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। जैसे कि आपको बता दें कि जो दक्षिण के हिस्से हैं, जैसे कि तमिलनाडु और पुडुचेरी है, यहां पर भारी बारिश हो सकती है। नजर बनाकर रखें। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी भारी बरसात के आसार है। यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी भारी बारिश हो सकती है। नजर बनाकर रखें। इसके अलावा आपको बता दें कि कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। ऐसे में नजर बनाए रखने की जरूरत है। केरल की बात करें तो कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, तो वहीं कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार है। नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। बारिश की क्या स्थिति रहेगी अगले 2 दिन। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश के आसार है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें, हम आपकी जगह हरियाणा और पश्चिमी और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। यहां पर बारिश के आसार फिलहाल बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि ओडिशा में जो है कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती दिख रही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहां पर मौसम साफ रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी बारिश के आसार नहीं है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां पर भी भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा आपको बता दें, तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कई जगहों पर बरसात के आसार है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बादल बरस सकते हैं। कोंकण, गोवा में कई जगहों पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और साथ ही छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। लेकिन गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें, राजस्थान की या फिर पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल अगर देखें तो जैसे कि आप देख रहे हैं, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। साथ ही तेज हवाएं भी चली है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं और कहीं कहीं पर तेज हवाओं का असर भी इन इलाकों में नजर आया है। तो उत्तर भारत का हाल आपने जान लिया। पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम यहां पर रहा है। कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाओं की स्थितियां यहां पर बनी हैं। वहीं अगर बात करें बिहार, झारखंड और ओडिशा की, तो यहां पर कुछ इलाकों में बारिश तो कहीं कहीं तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। गांगे, पश्चिम बंगाल में भी बादल बरसे हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बरसात हुई है। त्रिपुरा में तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा लक्षद्वीप में भी बरसात दर्ज की गई है। साथ ही आपको बता दें, तेलंगाना में, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इन इलाकों में बारिश हुई है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में तेज हवाएं भी चली है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाओं का असर रहा है। कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि कोंकण, गोवा में और इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाओं का असर नजर आया है। विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी इस दौरान बारिश दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में कहीं तेज हवाएं तो कहीं पर बारिश दर्ज की गई है। गुजरात के भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में तापमान की इस वक्त किस तरह की स्थिति चल रही है, कहां पर बदलाव देखा जा रहा है। तो आइए पहले अधिकतम तापमान के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं। असम मेघालय की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई है और यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। दिन के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी सामान्य के मुकाबले देखी जा रही है। गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर रुख करे पश्चिमी राजस्थान का और साथ ही सौराष्ट्र कच्छ का, तो यहाँ पर आपको बता दें कि सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है, यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। इसके अलावा तेलंगाना, रायलसीमा, यहां पर भी अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विपरीत स्थिति नजर आ रही है। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कमोबेश इसी तरह की स्थिति मध्य महाराष्ट्र में भी देखी जा रही है, जहां पर अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें कोंकण, गोवा, इसके अलावा पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। साथ ही मराठवाड़ा, विदर्भ में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आ रही है और सामान्य की तुलना में कम तापमान यहां पर अधिकतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। केरल और कर्नाटक की बात कर ले, खासतौर पर तटीय कर्नाटक की, तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहां पर कुछ कमी देखी जा रही है। और आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है नए कांडला में, यहां पर 38.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। न्यूनतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं और आपको बता दें मध्य महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा विदर्भ और तेलंगाना में भी इस तरह की स्थितियां नजर आई है और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आ रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो पूर्वी भारत है, खासतौर पर बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल, यहां पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी है। 1 से 3 डिग्री ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा यानी कि बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, मराठवाड़ा का रुख करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही सौराष्ट्र कच्छ में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आ रही है और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तटीय आंध्र प्रदेश में न्यूनतम तापमान में इजाफा है, सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा यहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। रायलसीमा में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आ रही है। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर, लद्दाख की, तो यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में भी इसी तरह के हालात है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है।
आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको तमिलनाडु पुडुचेरी में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसके अलावा तटीय कर्नाटक का रुख करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें देश में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है रायसेन में, जहां पश्चिमी मध्य प्रदेश के रायसेन में 14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो देखा आपने तापमान में किस तरह के बदलाव इस वक्त देखे जा रहे हैं देश के कई हिस्सों में। देश के तमाम अहम शहरों पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर बीते दिन किस तरह का तापमान दर्ज किया गया। यहाँ पूरे देश के तमाम हिस्सों के तापमान की स्थिति के बारे में आपने जान लिया और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अब पीएनबी किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल हुआ आसान। बस फोन से घर बैठे एसएमएस, मिस्ड कॉल या OIVR के जरिए तुरंत पाइए समाधान, या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर केसीसी डिजिटल रिन्यूअल पर जाइए और OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई करें। बस हो गया आपका केसीसी रिन्यू। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और वायु की गुणवत्ता का हाल आपको बताते हैं। जी हां, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम आपको वायु गुणवत्ता का हाल बताते हैं। दिल्ली की बात करें तो 250 यहां पर वायु गुणवत्ता है, यानी कि खराब स्थिति है। पटना की बात करें तो 134 है वायु गुणवत्ता सूचकांक पटना का, यानी कि संतोषजनक हवा यहां की कही जा सकती है। जबकि बेंगलुरु की जो हवा है वो अच्छी है, 61 है यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। आगे बढ़ते हैं, पुणे की बात करते हैं। बहुत अच्छी हवा है इस वक्त पुणे की, वायु गुणवत्ता सूचकांक 30 पर है इस वक्त पुणे में। और वहीं रुक करें हैदराबाद का, तो यहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है 77, यानी कि अच्छी हवा यहां पर इस वक्त मानी जा सकती है। कोलकाता की हवा भी अच्छी के श्रेणी में है, क्योंकि 84 यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है 34, यानी कि बहुत अच्छी हवा इस वक्त मुंबई की कही जा सकती है। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो 131, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर है अहमदाबाद की हवा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पर्यटक स्थलों का मौसम कैसा रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान। सबसे पहले रुक करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार का। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान लगातार मौसम साफ बना रहेगा। साथ ही तापमान में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। गुरुवार को 30 से 18 के बीच तापमान रहेगा और शुक्रवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी और 31 से 18 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। शनिवार रविवार को भी ये तापमान बरकरार रहेगा। इसके अलावा मौसम लगातार बिल्कुल यहां पर साफ बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं
हैं और अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली का। तो यहाँ पर आपको बता दें कि गुरुवार को कुछ बादल छा सकते हैं और 21 से 9 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। शुक्रवार को बारिश की संभावना नजर आ रही है। 20 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर तापमान का हाल रहेगा। शनिवार को भी फिर से बादल छा सकते हैं। 20 से 7 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। लगभग इसी तरह का तापमान रविवार को भी रहेगा, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के जयपुर का रुख करते हैं। तो यहाँ पर अगले 4 दिनों के दौरान बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलेगा। किसी तरह के बारिश या बादल के आसार नहीं हैं। वही जैसे कि आप देख रहे हैं कि तापमान में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। अधिकतम तापमान 33-32 के आसपास यहाँ पर लगातार बना रहेगा। वही जो न्यूनतम तापमान है वो भी 20 और 19 के आसपास यहाँ पर रहेगा। बहुत ज्यादा बदलाव की स्थिति नहीं है। शनिवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें तो यहाँ पर गुरुवार को कुछ बादल छा सकते हैं। 33 से 21 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। वहीं शुक्रवार को मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और 34 से 20 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। और जो न्यूनतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की गिरावट आएगी। शनिवार को 34 से 19 तापमान हो जाएगा, लेकिन मौसम साफ रहेगा। और लगभग इसी तरह का तापमान रविवार को भी देखा जाएगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में फिर से 1 डिग्री की गिरावट देखी जाएगी। वहीं ओडिशा के पुरी का अगर रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आने वाले 2 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। और जो अधिकतम तापमान है वो 33-32 के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 26-25 के आसपास बना रहेगा। शनिवार को बारिश हो सकती है और यहाँ पर तापमान में और ज्यादा गिरावट आएगी। 31 से 24 तापमान रहेगा। 1 डिग्री की फिर से गिरावट आएगी। रविवार को 29 से 24 तापमान की स्थिति रहेगी और साथ ही यहां पर बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। वहीं सिक्किम के गैंगटॉक की बात करें तो यहां पर गुरुवार को कुछ बादल छा सकते हैं। 20 से 12 के बीच यहां पर तापमान का हाल रहेगा। शुक्रवार को मौसम खुल जाएगा और इसके साथ ही 21 से 12 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। कमोबेश यही स्थिति रहेगी। शनिवार को भी मौसम साफ रहेगा। 21 से 12 तापमान और रविवार को जो तापमान है उसमें 1 डिग्री की गिरावट आएगी। अधिकतम तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी 1 डिग्री की और 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं गोवा के पणजी की बात करें तो यहां पर आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। वहीं शनिवार और रविवार को भी तापमान बरकरार रहेगा 32 से 24 के बीच, लेकिन बादल छाने के आसार यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, तो गोवा के पणजी की बात हमने कर ली, जहां पर 2 दिन बारिश तो 2 दिन बादल छाने के आसार है। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद का रुख करते हैं। आपको बता दें यहां अगले 4 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है और जो तापमान की स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान बरकरार रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। और साथ ही लगातार यहां पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो गुरुवार से रविवार बारिश की स्थितियां मिल सकती है आपको हैदराबाद में। जबकि बात करें कर्नाटक के मैसूर की तो यहां पर भी इसी तरह के हालात है और लगातार बारिश के हालात बने हुए हैं। आपको बता दें 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। और साथ ही गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को लगातार यहां पर बारिश आपको मिल सकती है। तो कर्नाटक के मैसूर का अगर आप रुख करना चाहते हैं तो बता दें आपको यहां पर बारिश की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है अगले 4 दिनों के दौरान। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मौसम के अनुसार खेती किसानी की बात कर लेते हैं। जी हां, मौसम के अनुसार अगर आप कृषि कार्य करेंगे तभी आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। फसल की देखभाल भी करना बेहद जरूरी है। इससे नुकसान की जो आशंका है वो कम हो जाती है। आइए जानते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त किसानों के लिए क्या सलाह है कृषि विशेषज्ञों की, और देखते हैं ये रिपोर्ट। असम के किसान सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। असम के बराक घाटी इलाके में राजमा और मटर की बुआई के लिए भी खेत तैयार किए जा सकते हैं। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी और उत्तरी मैदानी इलाकों में फूल गोभी, बैंगन, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी लगाई जा सकती है। मेघालय में भी ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी और लाई पत्ता की रुपाई की जा सकती है। यहाँ के किसान लोबिया की खड़ी फसल में जल निकासी की व्यवस्था करें। मणिपुर में मटर, सेम, प्याज और लहसुन की बुआई जारी रखें। यहाँ धनिया, मूली, गाजर और अदरक के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। मिजोरम के किसान पत्तेदार सब्जियों और सरसों की बुआई जारी रखें। यहाँ गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। नागालैंड में TRC और WRC किस्म के धान की पकी फसलों की कटाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान सोयाबीन की पकी फसल की कटाई भी कर ले और कटाई के बाद इनका सुरक्षित भंडारण भी कर ले। जम्मू और कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय और मध्यवर्ती इलाकों में धान की पकी फसल की कटाई कर ले।
यहाँ रात के समय कद्दू वर्गीय फसलों को नीची सुरंगों में पॉलिथीन से ढक दे। यहाँ के शीतोष्ण घाटी इलाकों में जई, मटर और मसूर की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान मक्का और धान की पकी फसल की कटाई जारी रखें। उत्तराखंड के भाभर और तराई वाले इलाकों में गेहूं, चना और मसूर की बुआई कर ले। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में मूली, शलजम, गाजर, मेथी और लहसुन की बुआई की जा सकती है। दिल्ली के किसान उठी हुई क्यारियों पर सरसों, मटर और गाजर की बुआई जारी रखें। मूली और पालक की भी बुआई यहाँ जारी रखें। दिल्ली के किसान फूल गोभी, ब्रोकली और टमाटर की पकी फसलों की रुपाई जारी रखें। तो जाना आपने कि पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त किन किन फसलों की बुआई की जा सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं, आज की फसल पर नजर डाल लेते हैं। आज की फसल है गाजर, जो कि हमारी एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है और इसका इस्तेमाल सलाद से लेकर सब्जियों तक में किया जाता है। आपको बता दें कि उत्तर भारत का जो मौसम है वो गाजर की खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त है। गाजर की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।